containing amniotic fluid. अब नीडल को हमने इस टेक्निक के ज़रिए नीडल दाखिल होती है एब्डोमेन के अंदर, फिर एब्डोमिनल वॉल से यूट्रीन वॉल के अंदर, फिर यूट्रीन वॉल से एमनियोटिक सैक के अंदर, फिर एमनियोटिक सैक से एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है। द एमनियोटिक फ्लूइड, जो एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन्स सेल्स फ्रॉम फीटस, फीटस सिकिन सेल्स होंगी उसमें, या एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सेल्स। ये सेल्स जो कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द एमनियोटिक सैक, दीज सेल्स आर कल्चर्ड। These cells are cultured and are used to determine the chromosomal abnormalities like Down syndrome, Klinefelter syndrome, etc. and also metabolic disorders, and also metabolic disorders like phenylketonuria, sickle cell anemia, etc. of the fetus. Unfortunately, this technique is being misused. आजकल ये टेक्निक मिसयूज भी होती है। Unfortunately, this technique is misused to kill the normal fetus, which has been legally banned for the determination of sex to avoid feticide. आज ये टेक्निक मिसयूज होती है। क्यों? क्योंकि इस टेक्निक के जरिए डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स भी हो सकती है। लीगली इट हैज बीन बैन्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स टू अवॉइड फीटिसाइड। हमें मालूम है कि अगर कोई स्पेशलिस्ट और वी से द डॉक्टर यूज दिस टेक्निक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, तो उसको एक तो उसकी लाइसेंस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो बैन हो जाती है, और 5 साल का जुर्माना भी होता है। उसको 5 साल के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट सज़ा मिल जाती है, एंड ऑल्सो उसको फाइन भी होता है। तो ये है लीगली बैन टू फॉर द पर्पज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए बेबी बिफोर द पार्चुरेशन। अब हमें मालूम हुआ है कि एमनियोसेंटेसिस वो टेक्निक है
जिसके ज़रिए एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक सैक से कलेक्ट किया जाता है। फिर इस फ्लूइड की क्रोमोसोमल स्टडी होती है। तो क्रोमोसोमल स्टडी से हमें पता चलता है कि सेक्स, बेबी का सेक्स भी क्या है, लेकिन वो बैन है, सेक्स डिटर्मिनेशन लीगली बैनड है। तो और एक और चीज़ के लिए ये टेस्ट किया जाता है, सो दैट वी नो अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ दिस फीटस। मैंने बोला कि अर्ली स्टेज के अंदर जो ये प्रेगनेंसी जो होती है 14th या 15th वीक के अंदर, तो उस वक्त हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही फीटस की लोकेशन एंड प्लेसेंटा के बारे में जान सकते हैं। हाँ, एमनियोसेंटेसिस में क्या कौन सा प्रोसीजर है, उसमें सिंपली हम स्मॉल अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते हैं बाय इंसर्टिंग ए नीडल इनटू द abdomen, through the abdomen into the uterus, through the uterus reaches into the amniotic sac। तो वहाँ से हम amniotic sac से हम amniotic fluid कलेक्ट करते हैं। तो उस amniotic fluid के अंदर सिकिन सेल्स होती है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सेल्स होती है या रेस्ट ऑफ द सेल्स होती है। फिर इन रेस्ट ऑफ इन सेल्स की ये क्रोमोसोमल पैटर्न स्टडी की जाती है, क्रोमोसोमल स्टडी होती है। तो क्रोमोसोमल स्टडी से पता चलता है कि what type of syndrome like डाउन सिंड्रोम, लाइक कैल्निफिल्टर सिंड्रोम या लाइक टर्नर सिंड्रोम, जो भी सिंड्रोम इस फीटस के अंदर होगा तो वो हमें बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोमल पैटर्न स्टडी से मालूम होता है। या कोई डिसऑर्डर होगा, उस डिसऑर्डर में आता है फिनाइल कीटोनुरिया है, एल्केप्टोन्यूरिया है या सिकल सेल एनीमिया है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, तो वो भी हम मालूम कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने बोला कि आजकल ये जो है टेक्निक, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ मिसयूज्ड because someone has used it for determination of sex, otherwise it is legally banned for the determination of sex to avoid female feticide. Wish you all the best.